हेलो टोरस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग आपके लिए वीकली रीडिंग है। टोरस 31 से लेके 6 जून तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर और इस हफ्ते भर की एनर्जी क्या है, क्या निकल के आती है और उसका आउटकम क्या निकल के आता है। वन शैडो कार्ड की हमें अपने ऊपर क्या काम करने की ज़रूरत है एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, बस मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गिव मी वन कार्ड फॉर टोरस। एक कार्ड दीजिए मुझे टोरस के लिए, एक कार्ड दीजिए मुझे टोरस के लिए। वन कार्ड फॉर टोरस प्लीज, थैंक यू। टू कार्ड टोरस। ओके, दिस इज द फ्लेक्सिबल। ओके, इस हफ्ते आप जैसी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, उसमें ढलते हुए दिख रहे हो। ओके, जो जैसे सिचुएशन जस्ट लाइक अगर टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है तो भी उसमें आप मिल जाओगे, घुल जाओगे और उसमें से आप जैसी परिस्थिति चल रही है उसमें ढल जाओगे। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फेथ। ओके, फेथ इज ऑल अबाउट गाइस किस्मत। तो आप इस हफ्ते, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ फेथ, और आप जो भी है गाइस, ये जब कार्ड आता है ना गाइस, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपकी जैसे सिनारियो हो, जो भी सिचुएशन हो, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। दिस इज द कार्ड ऑफ कर्मा। ओके, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जो डिवाइन ने लिखा है, समय पे जो भी होना होता है वो होता है, तो हमें पुश करके कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जस्ट मैं ये कार्ड के पीछे यही बोलना चाहूँगी, अगर किसी की टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है तो सॉरी गाइस, टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है तो सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए एंड डिवाइन को अपना काम करने दीजिए। और सी डीप नोइंग, और आपको पता है कि जो भी मेरी सिचुएशन चल रही है ये मेरे हाथों में है नहीं, मेरे बस में है नहीं। तो जस्ट आप भी कहीं ना कहीं ये जानते हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा है। तो जस्ट सरेंडर टू गॉड। ओके, बिकॉज मुझे ये तीनों कार्ड ये बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पर भी आप अभी हो, ओके, तो वो सिचुएशन में आप हैंडल कर करके, कोशिश कर करके थक गए हो, और सरेंडर द डिवाइन। और ये आप जानते भी हो कि अभी मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में, तो इसीलिए आप फ्लेक्सिबल हो रहे, जैसी सिचुएशन है उसमें उसमें आप ढलते हुए दिख रहे हो। ओके, वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है टोरस, तो अपने हिसाब से देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। लेट्स सी व्हिच एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इज कर्मा। यहाँ पर आपकी लाइफ में कर्मा प्ले कर रहा है। ओके टोरस, तो जैसी सिचुएशन चल रही है उसको वैसे गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ओके, लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट क्या मैसेज लेके आए हैं टोरस के लिए, बताइए। सी फोर्थ हाउस में भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में होम लाइफ प्रॉब्लम चल रही हो। ओके, बिजनेस वाइज होता है, जैसे कि रियल स्टेट, मदर वाइज प्रॉब्लम चल रहा हो, या फिर अपनी सिक्योरिटी के लेके प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर होम लाइफ को लेके, या फिर घर को लेके प्रॉब्लम चल रहा हो। तो इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपकी लाइफ में जो भी ये यहाँ पर जो भी कर्मा है उसके साथ में आप डील कर रहे हो। ओके, एंड दिस मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रा। इस हफ्ते आप लिब्रा के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंस, बैलेंस करना, जैसी सिचुएशन चल रही है वैसे चलने दीजिए गाइज, एंड बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, जॉब में, होम लाइफ में, जहाँ पर भी है, जैसे भी है। ओके, लोगों के साथ में बैलेंस करके चलिएगा। ओके, लेट्स सी इस हफ्ते आपके लिए क्या
दिस इज़ द शैडो कार्ड। ओके, हमें अपने ऊपर क्या काम करने की ज़रूरत है, देखते हैं टॉरस के लिए क्या काम करने की ज़रूरत है। द चाइल्ड आई वॉज मीन टू बी, मे बी शी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है उसको पीछे छोड़िए और जस्ट बीज डालिए। आज अगर बीज डालोगे, आज जो भी आपके डिजायर है, सपने हैं, अगर आप आज डालोगे तो कभी ना कभी वो पौधा बन के पेड़ जरूर बनेगा। तो इसीलिए आप अपने ऊपर जो भी आपकी गिल्ट है, जो भी आपके टॉक्सिक सिचुएशन है, उसको भूलने की कोशिश कीजिए और एक नई सोच, एक नई एनर्जी, एक नई फीलिंग जगाइए आप, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। फिर से जैसे नर्चर होते हैं वैसा। ओके, किसी के पुरानी जो भी सिचुएशन है उसको भूलने की ज़रूरत है। या किसी की मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में गाइस घमंड ज़्यादा मायने रखता है। ओके, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि घमंड तो किसी का भी नहीं टिका है। मे भी शायद कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे अंदर तो घमंड ही नहीं। हर एक के अंदर एटीट्यूड होता है, घमंड होता है, अपनी अपनी अलग अलग घमंड होती हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा, ग्राउंड होके, ओके, लोगों के साथ प्यार से रह के, प्यार से बात करके आगे बढ़ेगा, बैलेंस करके चलिएगा। किसी के लिए प्राइड, घमंड पे काम करने की ज़रूरत है, और किसी के लिए हो सकता है कि मास्कुरेड, अपनी गिल्ट को छुपा रहे हैं, अपने दर्द को छुपा रहे हैं, एक मास्क फेस लगा के बैठे हुए, अपने सामने अलग है, दूसरों के सामने अलग है, फैमिली के सामने अलग है। गाइस, उस पर काम करने की ज़रूरत। जो भी मास्कुलिन है, मे बी लव लाइफ में मास्क लगा के बैठे, आपके सामने कुछ अलग, फिर आपके चले जाते हैं पीठ पीछे कुछ अलग, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि हर एक के फेस में मास्क होता है, हमारे फेस में, आपके फेस में, हम हमारे अकेले में अलग रहते हैं, लोगों के सामने अलग रहते हैं, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। गिल्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। गिल्ट तो पास्ट से होता है, जो पास्ट है वो बीत गया, उसके बारे में क्या गिल्ट करना, बस भूल जाइए, राइट। ओके, लेट्स सी, देखते हैं टॉरस, वेयर आर यू राइट नाउ, कहाँ हो अभी आप, कहाँ हो अभी। लेट्स सी, करंट पोजीशन, टॉरस की करंट पोजीशन बताइए प्लीज, करंट पोजीशन फॉर टॉरस। ओके, सी, मैंने बोला ना, क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में। 3 of Wands is reverse. ओके, इस अपराइट, दिस इज द वेटिंग कार्ड। ओके, और जो भी आपकी वेटिंग पीरियड थी, इस कार्ड में गाइस आप खुद क्रिएट करें कि नो मोर वेटिंग, आई एम जस्ट क्रिएटिंग माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस टाइप का कार्ड है। बट इस रिवर्स है, मे भी शायद कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ आप अपनी लाइफ में ये क्लैरिटी ना होने के कारण, नॉलेज ना होने के कारण, आप जहाँ पर हो वहीं पर ही हो। ओके, आगे मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ को, आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। वो कोई भी कहीं पर भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जस्ट इस 3 of Wands रिवर्स टू 2 of Wands, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग ही करते रह रहे हो, मगर आगे मूवमेंट नहीं हो रहा राइट नाउ, बिकॉज सी, पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी नहीं है, एंड बैलेंस करके नहीं चल रहे हो कम्युनिकेशन में, या फिर कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में 2 चॉइसेस हो सकते हैं, राइट, 2 सिनारियो हो सकते हैं, या किसी की लाइफ में 2 जॉब हो सकते हैं। तो इसी वजह से वो हाँ वहीं के वहीं है, ना आगे जा पा रहे हैं, ना वो कर पा रहे, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। तो क्लियर होना पड़ेगा। अगर कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है राइट नाउ। ओके, बिकॉज इट इज़ ए रिवर्स। अगर अपराइट होता तो आप खुद से क्रिएट करते, इस रिवर्स है तो मे बी शायद जो भी आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या ऑनलाइन कुछ भी काम करना चाह रहे हो, या फिर नॉलेज लेना चाह रहे हो, क्लैरिटी चाहते हो, तो ले तो रहे हो, बस वहीं के वहीं स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो राइट नाउ। ओके, लव लाइफ में भी सेम गोस कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जहाँ पर भी हो वहीं के वहीं हो, स्टक हो। लेट्स सी इस हफ्ते की क्या एनर्जी रहने वाली है टॉरस। सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, विच इज़ गुड गाइस। ओके, बहुत अच्छी बात है। मे बी शायद इस हफ्ते आप
जहाँ पर भी ये स्टकनेस है ना, प्लानिंग कर चुके, क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, बस नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मे बी शायद इस हफ्ते आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये कार्ड, फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सेलिब्रेशन हो रहा है, दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, जॉब मिलना। ओके अगर किसी ने वो किया होगा, अप्लाई किया होगा, एफर्ट डाले होंगे तो उनको जॉब भी मिलता हुआ दिख रहा है। दिस इज द सक्सेस कार्ड, बैलेंस करके चल रहे हो एंड लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जीत का एहसास होगा इस हफ्ते। ओके सक्सेस का एहसास होगा, जो भी आप काम कर रहे हो, लोग आपको नोटिस करेंगे, जो भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इस हफ्ते आप लोग आपको नोटिस करेंगे। एंड सेकेंड कार्ड इज 4 ऑफ कप। मे बी शायद टॉरस आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो, लोग आपको रिकग्नाइज तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, मुझे उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे उसका रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है। बट इस कार्ड में गाइस, ये कार्ड बॉर्डम भी बताता है, बॉर्डम बताता है, रिजेक्शन बताता है। अगर लव लाइफ में आपको सक्सेस मिल गया है तो कहीं ना कहीं फिर आपको ऐसा भी लगेगा कि फिर से रिजेक्शन महसूस होगा, बट ऐसा नहीं है। ओके यहाँ पर आपके लव पार्टनर भी है, यहाँ पर आपके रिवॉर्ड भी है, यहाँ पर आपके सक्सेस भी है, बट आप नहीं देख पा रहे, आप बस अपने जो भी इमोशन है, जो भी दर्द है, उसी को देखे जा रहे हो। तो इसीलिए गाइस सक्सेस है, स्टेबिलिटी है, बट डोंट फील बॉर्डम। ओके बॉर्डम फील मत कीजिएगा, रिजेक्शन फील मत होइएगा, फील मत कीजिएगा। देयर इज द ऑफर, एनीथिंग एल्स। ओके एंड सी चैरियट, मूवमेंट हो रहा है। मैंने क्या कहा था, जहाँ पर आपके मूवमेंट नहीं है, यहीं पर करंट पोजीशन में स्टक हो, नाउ देयर इज द मूवमेंट। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। ओके टॉरस, दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट, दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट। ओके एंड दिस इज द कार्ड ऑफ चॉइसेस ऑल्सो, ये कार्ड चॉइसेस भी है, सी ब्लैक एंड वाइट, बट चूज आपको करना है कि आपको ब्लैक लेना है या वाइट लेना है, नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, वो आपको डिसाइड करना है। बट आप 2 सिनारियो भी हो सकता है, देखिएगा। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विक्टोरी ऑल्सो, सक्सेस ऑल्सो। अगर आपने सही चूज कर लिया तो आप सक्सेस की तरफ चले जाओगे। मे बी शायद पार्टनरशिप में, लव पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में। ओके आपकी घर को लेके लेट्स सी और क्या मूवमेंट है गाइस, फास्ट मूवमेंट। ओके रिवर्स टावर का कार्ड है गाइस। ओके दिस इज द टावर कार्ड, इज सब राइट। मे बी शायद आप अपने जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, ओल्ड फाउंडेशन है, जो आपको सूट नहीं करता, उसको खुद ही आप तोड़ रहे हो, बट इस रिवर्स है। मे बी शायद ओल्ड फाउंडेशन के साथ में आप अभी भी स्टिक हो, इसीलिए यहाँ पर मास्कुलिन का कार्ड आया है कि जैसे आप गिल्ट के साथ में अभी हो, लोगों को अभी तक माफ़ नहीं कर पा रहे हो। तो ये कार्ड यही बोलना चाह रहा है गाइस, जो भी आपकी ओल्ड फाउंडेशन है, ओल्ड सिचुएशन है, उसको लेट गो कीजिए। अगर अपराइट आता ना तो आप खुद ही लेट गो कर देते, बट इस रिवर्स है तो मे बी आप पकड़ के बैठे हो, लेट गो नहीं कर पा रही हो, आपकी जो भी सिनारियो चल रहा है। ओके सेकेंड कार्ड इज क्वीन ऑफ सोर्स। सी आई टोल्ड यू, कोई क्लैरिटी नहीं है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्स। क्लैरिटी नहीं है। ओके गाइस क्लियर नहीं हो आप अपनी लाइफ में। मे बी शायद जो भी आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन में प्रैक्टिकल होना चाहिए, आप प्रैक्टिकली डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लॉजिकली डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन वाइज में भी थोड़ी सा कंफ्यूजिंग हो, तो इसीलिए आप यहाँ पर सैडनेस होके बैठे हुए। ओके इसीलिए आप समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, मुझे उसका रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है। बिकॉज आप एफर्ट तो डाल रहे हो, मगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मगर स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। तो स्मार्ट वर्क कीजिए। ओके टॉरस स्मार्ट वर्क कीजिए ताकि आपको रिवॉर्ड मिले। ओके लेट्स सी वन लास्ट कार्ड फॉर टॉरस। थैंक यू। सी मे बी शायद इसीलिए। ओके strength and 5 of swords. Now this is the card of 5 of swords, toxic situation,
वर्क इन्वायरमेंट में टॉक्सिक लोग, ओके, या फिर आपके परिवार में टॉक्सिक सिचुएशन जो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक दे रहा है, गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, ओके, कंपटीशन हो रहा है, या फिर अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं आपको, ओके, बट कहीं ना कहीं आप पेशेंट रखे हुए हो। उस जो भी ये जो है ना, इस डेक में आप पेशेंट तो रखे हुए हो। सी दिस विच जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है उसको दूर कर रही है, भगा रही है, आउट कर रही है। तो इसीलिए जो भी आपकी ये टॉक्सिक सिचुएशन है ना, एंड ऑफ द डे जाके जो भी मेंटल स्ट्रेस है, लोग टॉक्सिक लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, या फिर आपके जो भी आइडियाज़ है उसको अपने नाम करना चाहते हैं, या काम के मामलों में जो भी है, ये जो स्ट्रेंथ है, पेशेंट तो रखे हुए हैं, बट इस ट्रेंड में, इस उसमें ये जो है आप ही उसको दूर कर रहे हो, ये सिचुएशन को आप ही दूर करते हुए दिख रहे हो। तब जाके आप मूवमेंट हो रहा, तब जाके आपको सक्सेस मिल रहा है, जो भी ये टॉक्सिक सिचुएशन है, ओके टॉरस। वो कुछ भी हो सकता है जो मेंटल स्ट्रेस थे, ओके। मेंटल स्ट्रेस मनी भी देता है आजकल, ओके। अभी तो फिलहाल मनी देता है, कम्युनिकेशन देता है, बिजनेस पार्टनर्स देते हैं, जॉब में देता है। जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस देने वाली सिचुएशन है उसको आप खुद ही दूर करोगे स्ट्रेंथ के कारण, एंड दिस इज द मेजर आर्कानास गाइस, आप खुद दूर करोगे, ओके। मुझे आपके लिए इस हफ्ते भर की उसमें ये लग रहा है टोरस, कि जो भी आपकी सबसे पहली बात तो जो भी मेंटल स्ट्रेस है, एंड ऑफ द डे आप ही खुद उसको दूर करोगे। एंड सेकेंडली कि प्रैक्टिकल होइएगा, लॉजिकल होइएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे मेंटली आप वो नहीं कर पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिएगा, ओके। मूवमेंट है विच इज़ गुड। नो, इमोशनली मैं कोई कार्ड नहीं देख रही हूँ यहाँ पर, ओके। एंड एंड ऑफ द डे बैलेंस करके चल लोगे, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर टोरस, एनीथिंग एल्स। वाओ, एंड सी पेज ऑफ वांड। जो भी है, जो भी यहाँ पर सिनारियो चल रहा है, ओके, उसका एंड ऑफ द डे ये है कि पेज ऑफ वांड पैशन है, एनर्जेटिक है, समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए। न्यू स्टार्ट करने के लिए पैशन की जरूरत पड़ती है, राइट। एंड पेजेस इज ऑल अबाउट न्यूज़। अगर आपने एफर्ट डाले हैं, अगर आपने फ्लेक्सिबल होके हर जगह आपने मिक्सअप हो गए हो, तो आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो, लोगों से मिलके काम करते हुए दिख रहे हो, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। 6 ऑफ कप इस हफ्ते, दिस इज द कार्ड ऑफ आउटकम, ओके। बैलेंस करते हुए दिख रहे हो सबसे बड़ी बात तो, और सेकेंडली ये है कि आप पास्ट मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, या फिर पास्ट कोई भी सिचुएशन हो सकती है उसको ताज़ा करते दिख रहे हो, बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, या फिर लव लाइफ को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है 6 ऑफ कप, जो भी पास्ट का सिचुएशन है, ओके, उसकी जो भी पास्ट की टॉक्सिक सिचुएशन है, अगर किसी की लाइफ में पास्ट की टॉक्सिक सिचुएशन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला कि कर्मा प्ले द रोल, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है पास्ट की, उस चीज़ की कंप्लीशन है, ओके, कंप्लीशन है, एंड जस्ट न्यू स्टार्ट है। वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट 1 चैप्टर कंप्लीशन एंड 2nd चैप्टर स्टार्ट। किसी की लाइफ में ये हो सकता है, या फिर किसी की लाइफ में ये हो सकता है गाइस कि जो भी पास्ट के लव लाइफ है, जो टॉक्सिक सिचुएशन है, वो कंप्लीशन हो सकती है। या फिर किसी ने, 1 या 2 के लिए बोलूँगी, अगर किसी ने वीज़ा के लिए इमिग्रेट किया हो, वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो पास्ट में, तो वो इस हफ्ते कंप्लीशन हो सकता है, ओके, ट्रैवल के लिए, एंड न्यू स्टार्ट हो सकता है। एंड किसी किसी के लिए 1 और 2% के लिए कुछ ना कुछ ऑफर भी आ सकता है। इस कार्ड के बेस पे पास्ट का कोई पर्सन आके आपको ऑफर दे सकता है, ओके। लव ऑफर हो सकता है, या फिर जॉब ऑफर हो सकता है, कोई भी ऑफर हो सकता है, या कोई भी गिफ्ट मिल सकता है, विच इज नाइस, अच्छा है, ओके। लेट्स सी आज का क्वेश्चन टोरस, आज का क्वेश्चन टोरस, ओके। क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन टोरस, ओके। या कॉम्प्रोमाइज सी बैलेंस
लिब्रा का कार्ड। ओके गाइस, अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके मेरी सिचुएशन हल हो जाएगी तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में क्या बुरा है, राइट। बैलेंस करके चलिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा एंड सी रिकंसीडर, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग ना प्रैक्टिकल नहीं सोच पा रहे हो, दिल से सोच रहे हो, लॉजिकल नहीं सोच पा रहे हो। तो फोकस कीजिएगा कि फिर से क्लैरिटी लेके आओ। जो आप सोच रहे हो मे बी शायद वो उतना इनफ नहीं है। डिटेलिंग में जाइएगा, फिर से सोचिएगा, क्लैरिटी लेके आइएगा। ओके या टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टॉरस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।